नमस्कार साथियों, मैं विनीस पारासर। साथियों, रिसेंटली भारत सरकार ने ऐसा मूव लिया है जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका सर खुजाने के लिए मजबूर हो गए हैं। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने कहा है कि मोदी जी, आप डोनाल्ड ट्रंप को 2 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दीजिए, क्योंकि इस व्यक्ति की वजह से भारत और अमेरिका के रिलेशन इतने डैमेज हो गए हैं कि इनको रिपेयर करने में ही 10 को लग जाएगा। साथियों, अब सवाल यहाँ ये उठता है कि भारत ने ऐसा क्या किया है? तो साथियों, आज से 20 दिन पहले यूरोपीय यूनियन ने भारत की कंपनी नायरा को ये कहकर सैंक्शन कर दिया कि इस कंपनी के अंदर रसिया की सरकार का स्टेक है, जबकि सच्चाई ये है कि रसिया की सरकार का इस कंपनी में 49.13% स्टेक है। मेजॉरिटी ऑफ स्टेक इसमें भारत का है। फिर भी इस कंपनी को रसिया की यूरोपीय यूनियन ने सैंक्शन कर दिया। अब साथियों, सवाल यहाँ पर यह आता है कि भारत ने अब क्या किया है ऐसा जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका इस समय पगला गए हैं। चीन और भारत ने मिलकर साथियों 2-3 ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में इनके पूर्व डिप्लोमेट्स अपनी सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने ये क्या कर दिया है कि भारत जो हमारा एक अलाई देश था, वो अब हमसे दूर जा रहा है, वो रसिया और चाइना के खेमे में जा रहा है। अब भारत ने यहाँ क्या किया है? तो साथियों, जिस नायरा कंपनी को यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंधित किया था, इसी नायरा कंपनी का एक डीजल कार्गो भारत ने चाइना के लिए भेज दिया है। और ये पिछले 4 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब भारत चाइना को ऑयल बेच रहा है। अब चाइना ने क्या किया है? साथियों, चाइना पूरी दुनिया में यूरिया एक्सपोर्ट करता है और इन्होंने भारत पे यूरिया एक्सपोर्ट के लिए बैन लगाया हुआ था। अब चाइना ने अपना वो बैन हटा लिया है। इससे क्या फायदा होगा? चाइना पूरी दुनिया में सस्ता यूरिया एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। इससे भारत के किसानों को सस्ता यूरिया मिलेगा, भारत के बिलियंस ऑफ डॉलर बचेंगे। साथियों, पूरी दुनिया में भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है यूरिया का। दूसरे पे ब्राजील, तीसरे पे यूरोपीय यूनियन और चौथे पे खुद संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की सच्चाई यहाँ क्या है? अमेरिका अमेरिका जो यूरिया एक्सपोर्ट करता है साथियों, वो खुद ये रसिया से एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 1.3 बिलियन डॉलर का। लेकिन फिर भी ये दुनिया को धौंस दिखाते हैं कि आप रसिया से तेल मत लीजिए, रसिया से के साथ व्यापार मत कीजिए, जबकि ये खुद आज के समय यूरेनियम और फर्टिलाइजर ये रसिया से ही परचेज करते हैं। तीसरा साथियों, कुछ ही दिनों बाद चाइना के विदेश मंत्री वांग यी, इनकी भारत यात्रा होने वाली है। अब ये भारत की यात्रा पे क्यों आ रहे हैं? तो भारत और चीन के जो भी सीमा विवाद हैं, इन्हीं के जो भी डिस्प्यूट हैं, इन्हीं को रिज़ॉल्व करने के लिए इनकी ये यात्रा हो रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है साथियों कि पिछले कुछ समय के बाद भारत और चीन पहली बार एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं जहाँ दोनों देश ये चाह रहे हैं कि हमारे देश की एक प्रॉपर सीमा हो और हम भारत और चीन मिल बैठकर अपने देशों की सीमाओं का जो भी डिस्प्यूट है इसको सॉल्यूशन की तरफ ले जाया जाए। साथियों, 31 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री एससीओ की मीटिंग के लिए भी जा रहे हैं और कल 15 अगस्त के ही दिन डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का में पुतिन के साथ मीटिंग होने वाली है रसिया यूक्रेन युद्ध को। तो आने वाला समय साथियों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन यदि भारत और चीन के रिलेशन यानी कि इनके भी जो सीमा डिस्प्यूट हैं, यदि ये सॉल्यूशन इनका प्रॉपर हो जाता है, तो आप यकीन मानिए वेस्ट का डिक्लाइन तभी से शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आने वाले समय में इस न्यूज़ पे जो भी अपडेट होगी उस पे मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बनाकर लेके आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।